नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। यह है वीडियो नंबर 29। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग देखते हैं रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि टैगलाइन है 30 में से 30। मेरा मकसद बस यही है कि जो रेलवे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वो 30 क्वेश्चन आसानी से बन जाए। दोस्तों, 25 तक तो पहुंचना आसान होता है, लेकिन 25 से 30 का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी मुश्किल को जो है आसान बनाने में यहाँ पे आपका ये टेस्ट जो है लेता रहता हूँ। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला बोल रहा है कि विषम का पता करना है। चलिए, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, पोंगल। तो पता चल गया क्या, पोंगल है ऑड वन आउट, है ना। विषम क्यों? कुचिपुड़ी जो है ये डांस है, कथक डांस है, भांगड़ा डांस है, और पोंगल क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब कटाई होती है। क्या होती है इसमें? जो फसल होती है उसकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है ना। अच्छा, यहाँ से कुछ जीके की चीजें पता कर लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? यूपी का। आप में से तो बहुत लोग होंगे यूपी के। एक कथकली भी होता है ना। और भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, तो देखिए PE MB GP DM। ठीक है, P और E। P मतलब कितना? MNOP 16, और ये कितना? 5, है ना। MN, जब इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। जब डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है +9 का है, इधर पे भी +9 का है, इधर पे भी +9 का है, लेकिन यहां पर जो है यहाँ -11 का है। इसका मतलब ऑड वन आउट क्या हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैथ्स का भी क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है ना। तो आज इसको हम रीजनिंग को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप एग्जाम गुरु सुधीर पे जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसके PDF मिल जाएंगे। ना ही सिर्फ इसके मैथमेटिक्स जो मैं 10 क्वेश्चन डेली कराता हूँ उसका भी मिल जाएगा, और SPT जो करा रहा हूँ उसका भी मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर पांडे की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुनी। अच्छा, 10 साल बाद डॉक्टर पांडे की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी होगी। अच्छा, डॉक्टर पांडे के बेटे की वर्तमान आयु, तो डॉक्टर और सन कितनी है अभी? 4 और 1 है। 10 साल बाद कितनी हो जा रही है? 2:1। अच्छा, अभी बोल रहा है डॉक्टर पांडे की बेटे की वर्तमान आयु। ठीक है, अभी इनके बीच में क्या डिफरेंस है? 3 का, लेकिन ये तो 10 साल बाद है। लेकिन ये बताइए, डिफरेंस तो दोनों के बीच में सेम होगा। अभी जितना होगा और 10 साल बाद होगा उतना तो सेम होगा लॉजिकली, है ना। तो अभी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ तक 3 का डिफरेंस बन जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ 4:1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 6:3 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 3 हो गया, मतलब 2 का डिफरेंस मतलब 10 ईयर्स, 1 मतलब 5 ईयर। अच्छा, और वर्तमान में उसकी बेटे की आयु कितनी थी? 1 थी, तो 1 × 5 मतलब 5 ईयर। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी, है ना। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द का चयन करे। क्वेश्चन पढ़ी जब तक पेन ला रहा हूं। जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं? पिछले वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने नहीं को हाँ पढ़ लिया था, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इंटेलिजेंस। अच्छा, देखते हैं। सी है, बिल्कुल है। ए है, अरे ए तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए पहले ही ऑप्शन में मिल गया मुझे, है ना। चलिए आगे बढ़ने की कोई तो जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है सी इज कोडेड 3, डैश इज कोडेड एज 32, और डांस पता करो। सी का प्लेस वैल्यू तो 3 होता है। क्या देख लेता हूँ, इनका प्लेस वैल्यू जो होता है इनको जोड़ने से क्या 32 आता है क्या? डी 4 है, ए क्या है? अरे 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 अरे, एक सेकेंड, यहां पर मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। होल्ड ऑन। हाँ, तो 4, यहाँ 1, और यहाँ एस होता है 19, और एज 8 होता है। जोड़िए तो 5 और
कितना हो गया 24, 24 और 8 32, बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब ये प्लेस वैल्यू का है। तो डेंस क्या पता करना है, डेंस, राइट। सो डेंस का देख लेते हैं, इसका होता है कितना 4 1 MN मतलब 13 14, सी मतलब 3 और ये होता है कितना 5। तो ये कितना हुआ 5 और 9 5 19, 19 और 3 19 और 3 मतलब 22, 22 5 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रही है सन, एक मिनट, बोल रहे हैं कि समुद्र उत्तर की ओर 8 मीटर तक गया, इधर उत्तर की ओर 8 मीटर तक चला गया, ठीक है, चलिए नॉर्थ की तरफ चला गया। ही टर्न टू हिज राइट, वो अपने राइट की तरफ मुड़ा, किसकी तरफ, राइट की तरफ, एंड वॉक 16 मीटर और कितना 16 मीटर किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन ही टर्न हिज लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ा, एंड वॉक 5, देन वॉक 5 मीटर चला, ठीक है। फिर अगर वो लेफ्ट की तरफ गया और कितना गया 16, मतलब यहाँ तो वापस से 16 गया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 5, है ना। तो बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम नाउ, तो पहले तो यहाँ था, अब वो किस डायरेक्शन में, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी, समझ में आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ऑड वन आउट पता करो। अच्छा, जैसे ही मैं ऑप्शन को देखा मुझे पता चल गया 1/3 होता है 50, ये होता है 33.333 बार लगा दो, इसका होता है 25 पॉइंट, यहाँ गलती हो गई, 1 मिनट, 0.50 है ना, और या तो 0.50 लगाओ या फिर ये 50% लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, 25% लिख देता हूँ, चलिए इसको मैं परसेंटेज लिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया कितना, ये हो गया 20%, है ना। तो इसका मतलब अलग क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा, लेकिन बाकी सब तो टर्मिनेट हो गए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑड वन आउट है ना, विषम का पता करना है विकल्पों में से। अच्छा, जैसे मैंने ऑप्शन को देखा तो देखिए जोड़ना चालू करते हैं, 8 और 9 16 17, 17 + 7 24, अच्छा 9 9 18, 18 और 6 24, ये तो 24 हो गया, 8 8 19 16, 3 8 24, और ये कितना हुआ 7 7 और 2 9, अरे ये तो अलग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अच्छा, वीडियो को इफेक्टिव कैसे बनाना है, जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरा देखेंगे, है ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि जिस तरीके से भोजन भूख के साथ संबंधित है उसी प्रकार चिकित्सा किसके साथ संबंधित है। देखिए, भूख लगी, खाना हमने खाया और मिट गया, बीमार हुए, मेडिसिन हमने लिया और ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा, स्टार किसके बराबर है, वाटर के बराबर है, वाटर किसके बराबर है, वाटर ट्री के बराबर है, अच्छा इसका, और ट्री किसके बराबर है, ट्री किसके बराबर है, स्काई के बराबर है, और स्काई किसके बराबर है, अर्थ के बराबर है ना, इसके बराबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड कहाँ पे उड़ते हैं, कहाँ पे उड़ते हैं, स्काई में उड़ते हैं ना, तो स्काई किसके बराबर है, अर्थ के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है P डिनोट दिस, Q डिनोट दिस, R डिनोट दिस एंड S डिनोट दिस, देन ये। चलिए S के जगह पे मैं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 15, S के मतलब क्या, मल्टीप्लाई 24, अच्छा R मतलब डिवाइड 12, Q मतलब क्या, -5, P मतलब क्या, +8। चलिए पहले किसका यूज़ करूँगा मैं, BODMAS, हर बार मैं बताता हूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, मतलब 2, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हो गया 30, और 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 30 + 3 33, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होम को क्या लिखा जा रहा है, होम HOME, होम को लिखा गया क्या, IONE, है ना, EOOE,
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर क्या DONE, टन को क्या लिखा गया EOOE, है ना। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉर्ड इसी तरह लिखा गया। अच्छा अब किसको लिखना है, SOLD। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी क्या है वॉवल्स है वो अपने अपने जगह पे है, और जो कॉन्सोनेंट्स है, जो कॉन्सोनेंट है वो +1 हुए हैं। मतलब जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्या हुए हैं +1, और जो वॉवल्स है वो क्या हुए हैं, कांस्टेंट रह गए हैं, है ना, मतलब वो चेंज नहीं हुए हैं। समझ में आया। इसी तरीके से एस क्या है, कॉन्सोनेंट है तो +1 हो जाएगा ST, ओ ही रह जाएगा, एल के बाद M, है ना, M, और डी के बाद E, सो TOME, टोमी, है ना। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5, 8, 12, 17, 3, 4, 5, 6, क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर ए 30। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ई, तो ये क्या हो रहा है 1, 5, 9, मतलब कितने कितने का डिफरेंस है, 4, 4, तो इधर पे भी 4 होगा, 4 है ना, 4, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 13, 13, 4, 13, 4, 17, 17 पे क्या होता है Q, तो Q का तो एक ही ऑप्शन है ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछता है, आपको पता ही होगा। देख लेते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है, अच्छा एक लड़की क्या कह रही है, वह मेरी माँ के भाई का इकलौता बेटा है। इसकी लड़की की माँ ये हो गई, इसका भाई ये हो गया, इसके भाई का इकलौता बेटा ये है। अच्छा ये लड़का हो गया, और ये क्या हो गई, ये गर्ल हो गई, और ये बॉय हो गया, है ना। तो लड़का लड़की से किस तरीके से संबंधित है, किससे होंगे, ये तो क्या होंगे, कजन होंगे ना, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। अच्छा बोल रहा है यदि वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। अच्छा लीप ईयर नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, लीप ईयर नहीं है। याद रखिएगा, अगर लीप ईयर का केस ना हो तो जिस दिन ईयर चालू हुआ उसी दिन ईयर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जो होगा +1 डे होगा। मतलब यहां संडे था, +1 डे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का पहला डे मंडे। समझ में आया। अगर ये लीप ईयर का केस होता, ये तो लीप ईयर का नहीं था, अगर लीप ईयर का केस होता तो क्या होता, +2 होता, तब क्या हो जाता, संडे मंडे ट्यूसडे हो जाता, तब क्या हो जाता, मंडे ट्यूसडे, तो हो जाता ट्यूसडे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 17वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है मोना वॉक 20 किलोमीटर ईस्ट। चलिए यहाँ मोना सपोज खड़ी है, मोना को 20 किलोमीटर चला दिया ईस्ट, ठीक है। अब बोल रही है क्या टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न हुई एंड वॉक 15, चलिए 15 चला दिया उसको यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, देन शी टर्न लेफ्ट, है ना, लेफ्ट फिर से टर्न कर रही है, मतलब इस तरफ टर्न हो गई, ठीक है। सपोज इस तरफ टर्न हुई, चलाना नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगेन राइट, अगेन देन क्या कर रही है, देन राइट, फिर वो अपने राइट मुड़ी तो वापस इसी तरफ आ जाएगी। फिर बोल रहे अगेन राइट, फिर वो क्या भैया फिर से तुम इसी तरफ आ गई, क्या बात है मोना। उसके बाद बोल रही इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग नाउ, अब वो किस तरफ जाएगी, वो तो ईस्ट तरफ ही जाएगी ना, किसी तरफ जाएगी जिस तरफ जा रही थी ईस्ट तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, है ना। ये डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। बोल रहे हैं यदि आकृति में आयात हेयर स्टाइल, ये क्या है, हेयर स्टाइल का है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है सर्कल रेसर्स का, सर्कल किसका, रेसर्स। अच्छा करता है त्रिकोण ड्राइवर्स का, त्रिकोण किसका कर रहे हैं, ड्राइवर्स का प्रतिनिधित्व करता है, और स्क्वायर फादर का, स्क्वायर किसका, फादर का, पिता का, है ना, फादर का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षर का कौन सा समूह पिता का प्रतिनिधित्व करेगा, जो गोताखोर होगा, जो कौन होगा, गोताखोर होगा, मतलब जो कौन होंगे, डाइवर्स होंगे, ड्राइवर नहीं ये डाइवर्स है ना, डाइवर्स गोताखोर होंगे। मतलब मुझे उन लोगों को देखना है जो कौन होंगे, जो
स्क्वायर में भी होंगे एंड वो क्या होंगे, त्रिकोण में भी होंगे, वो क्या होंगे, त्रिकोण में भी होंगे। तो देखिए इसमें और त्रिकोण में कौन कौन है, एक जी है और एक कौन है, ए है। इसका मतलब वो कौन होंगे, वो कौन से पिता होंगे जो गोताखोर का करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है चंदन अंकित से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को आसान लगेगा, लेकिन ये बात मानिए, विश्वास मानिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है, चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है। चलिए सपोज अंकित ये है, चंदन ले लिया, तो चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है, ठीक है। लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है। चंदन क्या है, अच्छा जब भी बोले लेकिन, इसमें 2-3 चीजें बता दो। जब भी बोले लेकिन, तो लेकिन में वापस से स्टार्टिंग वाले में आ जाता है ना। अगर यहां पे बोलता जो तो सबसे पास वाला पकड़ते, है ना, तो सबसे पास वाला अंकित को पकड़ते, है ना। ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखिए। अगर बोले जो तो सबसे पहले वाला पकड़ना है, अगर बोले लेकिन सबसे जो इस दूर वाला है उसको पकड़ना है ना। तो चंदन अब बोल रहा है सुमित से 1 साल छोटा है। अच्छा चंदन अगर सुमित से 1 साल छोटा होगा तो अंकित से 3 साल बड़ा होगा, तो कौन होगा, सुमित +3 होगा कि होगा, है ना। उसके बाद बोल रहा है अंकित खुशबू से दुगना है। अच्छा अंकित जो है वो खुशबू से दुगना है। अगर खुशबू की उम्र 25 साल है तो अंकित की क्या हो जाएगी, डबल, मतलब ये हो जाएगा 50, ये होगा 52 और सुमित हो जाएगा कितना, 53 का। तो पूछा सुमित की उम्र 53 है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है अ स्क्वायर इज रिलेटेड टू क्यूब इन द सेम वे एज अ सर्कल इज रिलेटेड टू, है ना। अब बोल रहा है कि जो स्क्वायर है वो क्यूब है। अच्छा स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा होता है, क्यूब क्या होता है, ऐसा होता है ना। मतलब ये जो है ये 2D शेप है, इसको मैं 3D में अगर कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा क्यूब, है ना। सिमिलरली सर्कल जो है, जो सर्कल है ये क्या है, ये 2D शेप का है। अगर इसका 3D फॉर्मेट में करूं तो वो क्या हो जाता है, वो स्फीयर हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। आज का होमवर्क देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, है ना। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।